एक प्रेरणादायक कहानी एक महिला आईपीएस अधिकारी की जिसने गांव की चुप्पी को आवाज दी। सूरज की पहली किरणें देवरिया गांव की टूटी दीवारों पर पड़ रही थीं। गांव में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा भी डर के साए में सांस ले रही हो। गांव के चौक में लोग धीमी आवाज में बात करते थे। मत बोलो भाई, ठाकुर रघुवीर सिंह के खिलाफ कोई नहीं बोलता। उसी वक्त एक जीप गांव के बाहरी मोड़ पर रुकी। गाड़ी से उतरी एक सख्त लेकिन शांत चेहरा, आईपीएस अधिकारी अंजलि राठौर। नई नई पोस्टिंग थी, लेकिन आंखों में वो आग थी जो न डरती थी न झुकती थी। गांव के चौकीदार ने फुसफुसाकर कहा, मैडम, यहाँ की हवा तक ठाकुर की मर्जी से चलती है, संभल के रहिए। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, अगर हवा डर के बहने लगे तो उसे तूफान बनना ही पड़ता है। अंजलि को गांव में आने का कारण एक गुमनाम चिट्ठी थी। मैडम, मेरे बेटे को ठाकुर के आदमियों ने जिंदा जला दिया। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। मैं बस चाहती हूं कि मेरे बेटे की राख को इंसाफ मिले। चिट्ठी पर किसी नाम का जिक्र नहीं था। अंजलि सीधे गांव के बाहरी हिस्से हरिजन टूला में पहुंची। वहां मिट्टी के घरों के बीच एक बूढ़ी औरत अपने बेटे की तस्वीर लिए बैठी थी। उसका नाम था शांति देवी। मैडम, वो लड़का मेरा बेटा अर्जुन था। ठाकुर के खेत में मजदूरी करता था। जब उसने मेहनताना मांगा तो उसे रात में घर से उठा ले गए। अंजलि ने पूछा, पुलिस में रिपोर्ट? थानेदार बोला, सब झूठ है, ठाकुर साहब बड़े आदमी हैं। अंजलि की आंखें ठंडी हो गई, जैसे किसी ज्वालामुखी के नीचे बर्फ जम गई हो। उसी शाम अंजलि थाने पहुंची। थानेदार भंवर सिंह, जो सालों से ठाकुर का आदमी था, कुर्सी पर पान चबाते हुए बोला, मैडम, गांव के झगड़े तो रोज होते हैं, सब अफवाह है। अंजलि ने मेज पर हाथ मारा, अफवाह नहीं, खून हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? थानेदार हंसा, रिपोर्ट? जब लाश ही नहीं मिली तो रिपोर्ट किस बात की? अंजलि ने उसकी आंखों में सीधा देखा। तो फिर लाश ढूंढना मेरा काम है और तुम्हारा काम है मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगले दिन अंजलि की टीम ने ठाकुर के खेतों में खुदाई करवाई। तीसरे गड्ढे में जले हुए अस्थियों का ढेर मिला। साथ में एक जले हुए रुमाल पर लिखा था अर्जुन। गांव की हवा कांप गई। जैसे ही खबर फैली, ठाकुर रघुवीर सिंह ने अंजलि को बुलाने का आदेश दिया। उसके हवेली के दरवाजे पर नौकरों की भीड़ थी। अंदर ठाकुर ने अंजलि को तिरस्कार भरी हंसी से देखा। मैडम साहिबा, गांव की गंदगी में पैर डालना अच्छा नहीं लगता। आपके ऊपर वाले जानते हैं मैं कौन हूं। अंजलि बोली, जानती हूं, जो अपने नाम से नहीं अपने डर से पहचाने जाते हैं। ठाकुर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अंजलि बोली, अगर डर नौकरी से है तो फिर मैं वर्दी पहनने लायक नहीं हूं। रात को जिला एसपी का फोन आ रहा, अंजलि, केस बंद करो, ऊपर से आदेश है। ठाकुर का हाथ बहुत लंबा है। अंजलि ने कहा, सर, अगर ऊपर से आदेश आते हैं तो नीचे से इतिहास लिखे जाते हैं। उसने फोन काट दिया। अगले दिन उसने मीडिया और फॉरेंसिक टीम बुलवाई। पूरे गांव में पहली बार कोई अधिकारी ठाकुर की हवेली की दीवारों को खुदवाने लगा। दीवारों के भीतर से 3 लाशें और मिली, 2 मजदूर और एक 14 साल की लड़की। गांव में सन्नाटा टूट गया। अंजलि के खिलाफ ट्रांसफर ऑर्डर आया। राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें जिले से हटाया जाता है। लोग कहने लगे, बस अब ठाकुर जीत गया। लेकिन उसी रात अंजलि ने अपने जूनियर रवि को बुलाया। रवि, सबूतों की डिजिटल कॉपी तैयार करो और इन्हें दिल्ली प्रेस को भेजो। अगली सुबह देश के सारे चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ थी। देवरिया कांड, आईपीएस अधिकारी ने उजागर की सत्ता और पुलिस की साजिश। गांव के लोगों ने पहली बार थाने के बाहर जमा होकर नारे लगाए, आईपीएस अंजलि राठौर जिंदाबाद। ठाकुर और थानेदार दोनों गिरफ्तार हुए। शांति देवी की आंखों से आंसू बहे, बिटिया, तूने मेरे बेटे की राख को इंसाफ बना दिया। अंजलि मुस्कुराई, माँ, इंसाफ कभी मरता नहीं, वो बस राख के नीचे दब जाता है। अंत। 6 महीने बाद अंजलि की फाइल दिल्ली में प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री के लिए चुनी गई। लेकिन जब उनसे पूछा गया, आपको गर्व कैसा लगता है मैडम? उन्होंने कहा, माँ की आंखों से डर मिट जाता है, वही असली मेडल है। नोट, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और सामाजिक संदेश देना है।